Dear students, today we'll see mutual induction. Up to yesterday, we have seen the energy stored in the inductor. Okay, so that derivation we have completed with the help of integration. So today we'll start with mutual induction. What is mutual induction? Okay, mutual induction means it is a phenomena in which EMF is induced in a coil due to variation of the current in the neighboring coil. इसका मतलब क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन उस फेनोमेना को कहते हैं जिसके अंदर दो कॉइल्स होते हैं। एक कॉइल में करंट इंड्यूस होता है और जैसे ही करंट इंड्यूस होगा एक में, तो दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, सो इसके लिए ये फिगर एक बार हम देख लेते हैं। दिस इज द प्राइमरी कॉइल। टू द प्राइमरी ए बैटरी इज कनेक्टेड एंड ए प्लग की इज कनेक्टेड, एंड near to it another coil secondary is taken, which is connected with a galvanometer. Secondary is connected across near it, and to this galvanometer is connected. Now current is flowing in the primary. So what this says, mutual induction says that the current induced or current flowing in the primary will induce the current in the secondary. मतलब म्यूचुअली इंडक्शन का मतलब क्या होगा? फर्स्ट कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होगा। जैसे ही प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होगा, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ द करंट इन द प्राइमरी, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेफिनेशन देख लो क्या है। म्यूचुअल इंडक्शन इज ए फेनोमेना in which an EMF is induced in a coil, due to variation of current in the neighboring coil. neighboring का मतलब क्या होता है? बाजू वाले कॉइल में, नज़दीक के कॉइल में। अभी यहाँ पर दिस इज द प्राइमरी में करंट फ्लो कर रहे हैं। व्हेन वी इंसर्ट द प्लग की, current will flow in this primary. As soon as the current flows in the primary, we will see that there is deflection in the secondary में क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि current is flowing in the primary because of the mutual induction current changes in the primary. Variation of current in the primary will induce the current in the secondary. तो इसके लिए इसका थियरी क्या है? कंसिडर ए पेयर ऑफ कॉइल्स P and S एज शोन इन द फिगर. द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू बैटरी, जैसे अभी मैंने समझाया था, सेम वे में लिखा हुआ है। प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू ए बैटरी थ्रू ए की. द सेकेंडरी कॉइल S इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर G. दे आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर विदाउट टचिंग ईच अदर. वो क्या कहाँ पर रख दिए हैं? एक दूसरे के नज़दीक रखा हुआ है, मगर टच नहीं कर रहे हैं। अभी इसका ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। वर्किंग कैसे होगा? व्हेन करंट इज इन प्राइमरी कॉइल इज अलाउड बाय प्रेसिंग द प्लग की। जैसे ही प्लग की को प्रेस किया तो करंट किस में जाएगा? प्राइमरी में करंट फ्लो होगा। ओके, एज सुन एज द प्लग की इज प्रेस्ड, current will flow in the primary coil. अब क्या होगा? जैसे ही करंट फ्लो होगा, the magnetic flux linked with both the coils increases. magnetic flux क्या होगा? increases होगा. magnetic flux linked with both the coil will increases due to increase in the flux. अब क्या होगा? जैसे ही करंट पास किया तो दोनों कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, और इंक्रीज इन फ्लक्स विल इंक्रीज द ईएमएफ एंड हेंस करंट इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल. और एक बार समझ लो इसको कैसे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है.
when current is allowed to move in the primary, जैसे ही करंट अलाउ करते हैं प्राइमरी में, कैसे अलाउ करेंगे, प्लग की को इंसर्ट करने के बाद, तो क्या होगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद बोथ द कॉइल्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दोनों कॉइल का जो लिंक है वो चेंज होगा, वो इंक्रीज होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ, ओके, ड्यू टू द इंक्रीज इन द फ्लक्स, फ्लक्स इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, EMF विल ऑल्सो इंक्रीजेस, और जैसे ही EMF इंक्रीज होगा, करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी विच विल शो बाय द डिफ्लेक्शन। वो कैसे दिखाएगा, जैसे ही करंट इन द प्राइमरी इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, देयर इज अ रिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर विल डिफ्लेक्ट। ये तो क्या हुआ, इंक्रीजिंग के हमने देखा। अगर प्राइमरी में करंट डिक्रीज भी करते हैं, मतलब करंट हमने क्या किया, प्लग की निकाल लिया, व्हेन द करंट इज प्राइमरी कॉइल इज डिक्रीज्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड with the both the coil decreases, मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। नाउ ड्यू टू डिक्रीज इन द फ्लक्स, EMF and hence the current is induced in the secondary, डिक्रीज होने के कारण भी क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा, बट कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ये कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करेगा कि डिफ्लेक्शन जो हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा, ओके, गैल्वेनोमीटर, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, एंड दिस शोज दैट EMF is induced in the secondary during the increasing and during the decreasing। और ये जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सेकेंडरी इज अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। कौन से लॉ के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इट विल बी shown, okay। So once again we'll go for this full complete explanation of this mutual induction। सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन इज ए फेनोमेना इन विच एन EMF इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल। इसका मतलब है करंट इंड्यूस होता है एक कॉइल में बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ द करंट इन द प्राइमरी, प्राइमरी में वेरिएशन करेंगे तो सेकेंडरी में करंट इंड्यूस करेगा। वो करंट कैसे इंड्यूस करेगा, कैसे बताएगा, वो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करेगा वन साइड में। तो जैसे ही हम करंट इंक्रीज करते हैं प्राइमरी में, तो करंट इंक्रीज करने के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है बोथ द कॉइल्स के बीच का, बोथ द कॉइल्स के बीच का मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है, और जैसे ही इंक्रीज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू बोथ द कॉइल्स, EMF is induced in the secondary, and as the EMF is induced in the secondary, current will be induced in, this will be shown by deflection of the galvanometer in one direction। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन बताएगा एक डायरेक्शन में। ये तो इंक्रीजिंग के केस में हो गया, मगर जब हम प्लग की निकाल लेंगे तो करंट इज डिक्रीजिंग इन द प्राइमरी, प्राइमरी में करंट डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक्ड विद बोथ द कॉइल्स ऑल्सो डिक्रीजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड ड्यू टू डिक्रीज इन द फ्लक्स EMF एंड करंट is induced in the secondary coil, this will be shown indicated by the galvanometer but in opposite direction। कौन से डायरेक्शन में इंडिकेट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। सो ये जो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है, this will be shown by the Lenz law। so the direction of induced current in the secondary is according to the Lenz law। तो ये हुआ अपना म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट। सो म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट में हमें याद रखना है कि दो कॉइल्स रहते हैं, एक में करंट इंड्यूस करेंगे और दूसरे में सिर्फ कॉइल कनेक्ट करेंगे। तो करंट जैसे ही इंक्रीज होता है प्राइमरी में, सेकेंडरी में करंट इंड्यूस होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, बाकी का